नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम नवजात बच्चों पर कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं। बात करेंगे कि नवजात बच्चों का ख्याल कैसे रखें। बात सर्दियों की जाए तो सर्दियों में बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाए, इस विषय में हम जानकारी लेंगे। और इस विषय में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जुल्फ़िकार मुर्तज़ा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, अभी हम बात करेंगे कि नवजात बच्चों का ख्याल कैसे रखें, खासकर बात अगर बच्चों की पहली सर्दी हो, क्योंकि ठंड जो है शुरू हो चुकी है। ऐसे में ख्याल की बात करें तो माता पिता को बहुत टेंशन रहता है कि बच्चों पर इसका कोई असर ना पड़े। क्या है कि बहुत से माँ बाप क्या है कि ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो क्या इसमें नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए, ये कंसर्न रहता है। कितने कपड़े पहनाना है, ये कंसर्न रहता है। ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाने हैं। ज़्यादा कपड़े को ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो बहुत ज़्यादा कपड़े, मतलब कि 8-10 लेयर का कपड़ा पहन रहे हैं। जितनी लेयर का कपड़ा हम लोग पहनते हैं, ठंड यूज़ करते हैं, उससे 1-2 लेयर ज़्यादा यूज़ करना है। कपड़े में आपको वो यूज़ करना है। अंदर में जो पहनते हैं, इनर सबसे पहला जो लेयर रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए, कॉटन के कपड़े रहने चाहिए। वुलन कपड़े रहने से क्या होता है, प्रॉब्लम आती है कि बच्चे को रैशेस भी आते हैं, बहुत बच्चा इरिटेबल फील करता है। तो हमेशा कोशिश करें कि जो कपड़ा पहने, हम जो पहनते हैं ठंड में अपने लिए, उससे 2 लेयर ज़्यादा इस्तेमाल करें। जिस रूम में बच्चे को हम लोग रखते हैं, वो रूम का टेम्परेचर 26 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा। और रूम में हमेशा, क्योंकि अभी सर्दी टाइम में तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहता है, तो ह्यूमिडिफायर का या आपके पास से जो हम लोग स्टीम लेते हैं, जिससे स्टीम को भी हम लोग डालकर बच्चे को रूम में रख सकते हैं, या गर्म पानी का एक खौला के उसमें रूम में दिन भर में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। इससे बच्चे को उसमें ह्यूमिडिटी रहेगा, ठीक। और बच्चे को नहाना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। तो बच्चे को नहाना ज़रूरी है, नहीं नहाएंगे तो इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए बच्चे को इसमें ठंड में भी नहाना चाहिए। हाँ, डीप बाथ कब करना है? डीप बाथ हफ्ते में 1 या 2 दिन कर सकते हैं, मगर डेली स्पंजिंग करना चाहिए। प्लस बच्चे को मसाज ठंड में रेगुलर करिए, और कोकोनट ऑयल से कोशिश करें कि बच्चे को मसाज करें। डॉक्टर साहब, जैसे अभी ठंड के मौसम में बहुत सारे माँ बाप जो हैं गीलेपन से बच्चों को बचाने के लिए जो है डायपर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो डायपर ठंड में इस्तेमाल करना सही हो सकता है? डायपर तो यूज़ ज़्यादा करना नहीं चाहिए, क्योंकि डायपर रैशेस का भी चांस रहता है उसमें, और फंगल इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो डायपर सिर्फ अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, तो उस समय आप डायपर का यूज़ कर सकते हैं, या नाइट में कभी कभी, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, या किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं, तो आप इस समय इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा कॉटन कपड़े का ही यूज़ करें। इसके अलावा अगर हम पूछें कि अभी नवजात बच्चा है, उसकी तेल मालिश भी बहुत ज़रूरी होती है। हाँ। तो तेल मालिश दिन में कितना बार होना चाहिए, रात में कितनी बार होना चाहिए? दिन भर में तेल लगाना 1 या 2 बार मालिश करना काफ़ी होता है। ज़्यादा नहीं है कि आप हर 2-2 घंटे पर मालिश करें। 2 बार भी कर सकती है या 3 बार भी मालिश करें, काफ़ी होता है। कोशिश करें, हम लोग रिकमेंड करते हैं कोकोनट वाले, जिससे कम चांसेस होता है, रैशेस का कम चांसेस रहता है। और मसाज भी करना है ज़्यादा, आपको 10 से 15 मिनट, ऐसा नहीं कि 1-1 घंटा मसाज कर रहे हैं, तो जिससे बच्चे का कोल्ड एक्सपोजर का चांस ज़्यादा रहता है। कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट मसाज करें एक शिफ्ट में। फिर दोपहर में करने का चांस है तो दोपहर में कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। इससे बच्चे का कम से कम थर्मो रेगुलेशन मेंटेन रहता है। डॉक्टर साहब, आपने जो पूरी जानकारी दी है उसमें अगर देखिए कि बच्चों को बहुत जल्दी जो है सर्दियाँ लग जाती हैं, तो इसको बचाने के कोई उपाय, या फिर सर्दियाँ में नेज़ल, न्यूबॉर्न बेबी में क्या कॉमन होता है, नेज़ल कंजेशन, ठीक है ना। नेज़ल ब्लॉकेज बहुत कॉमन होता है, ठीक। क्या होता है कि ड्राइनेस से भी मौसम है, तो क्या है कि म्यूकस जो भी रहेगा नेज़ल में, वो ड्राई का सूख जाता है। अब बच्चे का नेज़ल कैविटी हमेशा होता है बहुत नैरो होता है, ठीक है, बहुत पतला होता है, उससे जाकर वहाँ पर ड्राई हो जाएगा, ब्लॉकेज कर देता है। जिससे क्या होता है कि अगर कोई भी एयर जाता है तो वो उसमें सीटी जैसा आवाज़ करता है, घर घर आवाज़ करता है। तो उसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा। अगर उसमें ऐसा नेज़ल ब्लॉकेज आपको लग रहा है, तो उसमें सिर्फ नेज़ल स्लाइन ड्रॉप आता है, जो नमक पानी रहता है, उसको 4-4 घंटे पे भी आप दे सकती हैं, 2-2 घंटे में डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे क्लियर हो जाएगा। और भी जैसे भी नेज़ल ब्लॉकेज बच्चे को, जैसे सर्दी नाक से बह रहा है, या बहुत ज़्यादा हल्के काफ़ी कफ भी है बच्चे को हो रही है,
तो कफ में कुछ आपको कफ सिरप देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कफ अपने अगर उसमें बच्चे को उसके साथ साथ आपको फीवर आ रही है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चा सांस लेके खींच के सांस ले रहा है, सांस ले रहा खींच के ले रहा है, या उसके जो पसलियाँ चल रही हैं, तो उस समय उस वक्त में डॉक्टर से आपके जो भी कंसर्निंग पेडियाट्रिक्स है उससे आपको उसको जाकर दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जो आपने इसमें दवाइयों का भी जिक्र किया, कैसे इसको ठीक करना ये भी बताया। घरों में देखा जाता है कि सरसों तेल नाक में डाला जाता है। सरसों तेल और या कोई भी और भी चीज़ तेल नहीं डालना चाहिए, उससे हो सकता है कि बच्चे को एस्पिरेशन निमोनिया का भी चांस रहता है। तो ये रिकमेंडेशन नहीं है कि सरसों का तेल डालना, ये आईपी में या कहीं भी बच्चे के डॉक्टर को रिकमेंड नहीं करते हैं नक में। सबसे अच्छा है नॉर्मल नमक पानी का जो आता है, नॉर्मल सलाइन ड्रॉप आता है, उसमें कोई दवा नहीं रहता, उसको नुकसान नहीं करता उससे बच्चे को, तो उससे आपका नाइजल ब्लॉकेज आपका बंद हो जाएगा। क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, ऐसी कोई भी पतला चीज़ रहेगा उसमें आवाज़ एयर जाएगी तो ब्लॉकेज रहेगा तो उसमें सीटी बजना ही, घर का आवाज़ करना ही है। इसके अलावा जो हमने अभी पहले बताया आपको कि बच्चे को अगर इसके साथ ये प्रॉब्लम फीवर आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या पंजरा मारता है जिसको बोलते हैं, पंजरा मार रहा है, तो वो तब दिक्कत है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि नवजात बच्चों का ख्याल कैसे रखें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आपने डॉक्टर साहब को सुना जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ बच्चों का ख्याल कैसे रखना है उसके बारे में दी है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।